And here we go. This is Sirish Abrar mentor for 12th accounts. कैसे हो राजा? क्या इसका पार्ट 1 देख लिया आपने? पार्टनरशिप अकाउंट्स आज है, कंपनी अकाउंट्स कल आपका अपलोड हुआ था, दैट इज ऑन 18th मार्च. आज 19 मार्च है और ये आपका अपलोड हो रहा है. सर इसमें भी क्या 100 ही है क्या? अरे नहीं, वहां पे 89 थे, यहां पे समझ 95 के आसपास कुछ क्वेश्चन है, बट जो भी है ये टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज थी, मेरे उससे ज्यादा आ रहे थे इसलिए मैंने 2 पार्ट कर दिया. ठीक है राजा, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट ना करते हुए. सर रिवैल्यूएशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट सेम है क्या? राजा दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट. इन दोनों में हालांकि रियलाइजेशन अकाउंट में एक अलग से टैंजेंट अपन लेते हैं कि सारे एसेट ट्रांसफर करेंगे, सारे लायबिलिटी ट्रांसफर करेंगे, बट रिवैल्यूएशन में एसेट और लायबिलिटी का चेंज आता है. रियलाइजेशन में एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर की जाती है और हिसाब किताब खत्म किया. दे आर डिफरेंट अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है सर? बड़ा ऑब्वियस, नॉमिनल अकाउंट है वो. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन पार्टनर्स लोन अकाउंट इज क्लोज बाय पेमेंट. भाई पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उसे पे करके खत्म करेंगे ना, समझा? सर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पार्टनर का लोन दिख रहा है तो उसे पे करके खत्म किया जाएगा. ओके नेक्स्ट. अच्छा एक सुनो, अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में अगर ऐसा लिखा हुआ है पार्टनर लोन, पार्टनर लोन्स एंड एडवांस, अगर एसेट साइड पार्टनर का लोन एडवांस लिखा हुआ है तो ये चला जाता है बैलेंस कैपिटल के डेबिट साइड. कहां जाता है? कैपिटल के डेबिट साइड. और इसका क्या होता है? पेमेंट. तो अगर पार्टनर का लोन है तो उसका पेमेंट किया जाता है. पार्टनर को अगर फॉर्म ने एडवांस दिया है, सुनो, पार्टनर से अगर फॉर्म ने लोन लिया है तो ये पार्टनर को पे किया जाता है, तो ये पेमेंट होता है. ओके, बट अगर फॉर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फॉर्म ने पार्टनर को एडवांस दिया है, तो वो अमाउंट उसके कैपिटल अकाउंट में क्या हो जाता है? जाके डेबिट. ओके. At the time of dissolution of the partnership, the balance of cash and bank will be transferred to bank account. सुनो, ये आपकी बैलेंस शीट है, सबको पता है. यहां पे कैश अकाउंट है 10,000 और यहां पे बैंक है 12,000. तो ये दोनों के दोनों बैलेंस हम कहां ट्रांसफर कर देंगे? बैंक अकाउंट के अंदर. बैंक अकाउंट, पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, फिर कैश 10,000. ये छोटी छोटी बातें जो आपका मार्क्स गवा सकती है, इसलिए एमसीक्यू में भी कवर हुए हैं. एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म डैश अकाउंट इज प्रिपेयर्ड. ऑब्वियसली रियलाइजेशन अकाउंट तो प्रिपेयर होता ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल भी होता है और बैंक भी होता है. मींस ऑल ऑफ दिस इज द आंसर. द आंसर इज ऑल ऑफ दिस. Next, realization account can be prepared dash in the life of the firm. बहुत बार बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट? अरे नहीं सर, जिस दिन धंधा बंद होता है उसी दिन बनाते हैं. वो वंस इन अ लाइफ टाइम होता है. ऐसे हम हर बार थोड़ी बनाते. जैसे रीवैल्यूएशन कब कब होता है? पार्टनर्स का एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या चेंज इन पीस, 4 जगह होता है. वहां बार बार बनने की प्रोबेबिलिटी है. बट रियलाइजेशन मतलब धंधा बंद, फर्म बंद, तो वंस इन अ लाइफ टाइम ही होता है. Revaluation account can be prepared one times in the firm. Goodwill one time. अच्छा revaluation है. Revaluation तो बहुत बार बना सकते हैं, realization एक बार बनाया जाता है. Goodwill already appearing the balance sheet of the firm. अब देखो, ये आपका बैलेंस शीट है, उसमें गुडविल दिख रही है. अब इस गुडविल को क्या करेंगे हम? ट्रांसफर टू डैश साइड ऑफ द अकाउंट. सबसे पहले कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा. कौन से साइड ट्रांसफर होगा? ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो, डेबिट. अब सर ये कब होता है? ये कब होता है? अब यहां पे मेरे पास देखो डिटेल नहीं है. मेरे पास डेबिट कैपिटल है, डेबिट रियलाइजेशन है, डेबिट बैंक है, डेबिट. अब अगर क्वेश्चन में आपको डिसोल्यूशन का कंटेस्ट बोला हुआ है, कहीं ना कहीं डिसोल्यूशन का डिटेल गिवन है कि फॉर्म बंद हो रही है, तो ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड.
रियलाइजेशन डेबिट। बट अगर चेंज इन पीएसआर है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है या डेथ है, ऐसे सिनारियो में वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में जाता है, नॉर्मली कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। तो सर यहां पे क्या आएगा? यहां पे मेरे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, बट क्योंकि ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन के चैप्टर के अंदर था तो यहां पे आ रहा है आंसर डेबिट रियलाइजेशन। बट यहां दोनों जगह पॉसिबल है, डेबिट कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अगर आपका एडमिशन, रिटायरमेंट या चेंज इन पीएसआर केस है, या डेबिट रियलाइजेशन अगर धंधा बंद हो रहा है। ठीक है, यहां दो आंसर है, बट दिक्कत क्या थी, ये डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर था, इसलिए रियलाइजेशन बोला गया है। अगर चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रहता तो कैपिटल बोला जाता था। ठीक है सर, हमको एग्जाम में गिवन रहेगा ना पूरा कॉन्क्रीट कौन से चैप्टर्स हैं? हाँ बेटा, accumulated profits are transferred to dash credit of partners capital account। कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड। नेक्स्ट, accumulated losses and reserves, अगर लॉस हुए हैं तो वो कहां ट्रांसफर होते हैं? डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट भी वहीं पे जाता है, लॉस भी वहीं पे जाता है। रियलाइजेशन हो ना हो, कोई भी चैप्टर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, डिसोल्यूशन या चेंज इन पीएसआर, लॉस, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्रेडिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, अक्यूमुलेटेड लॉस, डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। Anu, Reena and Charan are partners. The firm had given loan of 20,000 to Beena. अब यहां पे फर्म ने बीना को लोन दिया है। ओके, they decided to dissolve the firm in the event of dissolution. The loan will be settled by transferring to it in Beena's capital debit side. ये डिस्कस कर रहे थे अपन, बीना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि फर्म ने लोन दिया है तो उसके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हो जाएगा। अगर किसी ने फर्म को लोन दिया रहता, पार्टनर ने, तो पेमेंट किया जाता, और अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है तो उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है वो सेम चीज। ओके, नेक्स्ट, A and B are partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Mrs. B has given loan of 40,000. Mrs. B ने कितना लोन दिया हुआ है? 40,000 एंड A ने भी लोन दिया हुआ है 80,000। तो फर्म को दो जगह से लोन मिला है, एक मिला है मिसेस ए से और एक मिला है मिस्टर ए से। मिसेस बी है, सॉरी, बी की वाइफ। दो लोगों ने लोन दिया है। ओके, इसने कितना लोन दिया है? 40,000, और इसने कितना लोन दिया है? 80,000। अब द फर्म हैड डिसॉल्व्ड एंड द एसेट रियलाइज 60,000। अब 60,000 रुपए मिले एसेट बेच के, तो 60,000 में से सबसे पहले 40,000 बाहर वालों को दिया जाएगा, फिर कितना बचा? 20,000। अब ये 20,000 किसको दिया जाएगा? पार्टनर को। ठीक है, तो सर वो तो मिसेस बी है ना? अरे सुनो, वो बी की वाइफ हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, फर्म के लिए वो बाहर वाली चे। ओके, घर वाली नहीं है, बाहर वाली चे। फर्म के हिसाब से ओनर अलग है तो उसकी बीवी तो बहुत अलग हो गई भाई। ओके, तो फर्स्ट थर्ड पार्टी लोन, दैट इज मिसेस बी लोन, विल बी पेड ऑफ एंड पार्टनर्स ओन ए विल बी पेड लेटर ऑन। Mohan and Kanwar are partners in the firm. Their firm was dissolved on 1st Jan 2013. Mohan was assigned with the work for a dissolution. मोहन को हमने बोला कि तू धंधा बंद करने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है वो तू कर। फॉर दिस वर्क मोहन ने बोला कि मैं फ्री में नहीं करूंगा, मेरे को 500 रुपए लगेंगे, और बिजनेस ने वो 500 रुपए मोहन को पे कर दिए। तो अब फर्म ने जो वो पे किया वो फर्म के लिए खर्चा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, और पेड है मतलब कैश वैश में पे कर दिया। किसे पे कर दिया? मोहन को। 500। ओके सर, मोहन पेड। अब मोहन ने मैं फर्म हूं, मुझसे मोहन ने 500 रुपए ले लिया। अब मोहन चालाक था, उसने 500 का काम 400 में करा लिया,
मोहन पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ 400 फ्रॉम हिज ओन पॉकेट। कैसे देंगे ओन पॉकेट? मैंने उसके एक पॉकेट में 500 डाला, उसने अपने दूसरे जेब से 400 रुपए निकाल के दिए। क्या मोहन ने जो 400 पे किए उसकी जर्नल एंट्री में पास करूंगा क्या? नहीं सर। देखो बेटा, जो अमाउंट मोहन ने पे किया will not be of ₹400 will not be recorded by firm। हाँ, उसकी रिकॉर्डिंग मोहन करे चलेगा, बट फॉर्म रिकॉर्डिंग करेंगे कि नहीं? फॉर्म ने 500 दे दी, फॉर्म का काम हो गया। अब 500 का काम मोहन 5000 में करता कि 50 में करता, उससे फॉर्म को कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, the firm was dissolved on 1st April 2013. Asset side of the balance sheet has furniture of 2500, whereas liability side creditors appeared 4000। यह आपका लाइबिलिटी है, यहां क्रेडिटर है 4000 और यहां पे फर्नीचर है 2500। ओके सर, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स, हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स मतलब कितने? मैं 40,000 लिख दिया, 4,000 आना चाहिए। हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स टुक द फर्नीचर, हाफ ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट। अच्छा, हाफ ने हाफ ले गया। जब एक लाइबिलिटी एसेट लेके जाती है, उन दोनों की नॉक ऑफ हो जाती है, अकाउंटिंग नहीं होती है। एट 10% डिस्काउंट एंड रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर पेड 10% प्रीमियम। तो भाई साहब 4000 में से 50% तो आपका फर्नीचर लेके चले गए, तो फर्नीचर की भी अकाउंटिंग नहीं होगी, ओके, और उसकी भी नहीं होगी। अब बाकी का 50% कितना है? 2000। 2000 को हमने 10% प्रीमियम पे किया है, दैट इज कितना पे किया है? 2200। कितना पे किया? 2200। तो जेब से पैसा गया, हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। सर, रियलाइजेशन क्रेडिट साइड आता है अकाउंट में, जब वो पे होगा तो डेबिट साइड, तो पे किया हमने तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2200, और पेमेंट किया बैंक से तो टू बैंक। सिर्फ वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई लाइबिलिटी आपका एसेट लेके जाती है तो दोनों स्क्वायर ऑफ हो जाती है, उसके बारे में हम बातचीत नहीं करते हैं। अब जहां रोकड़ा गया है उसकी बातचीत होगी फिर। नेक्स्ट, फर्नीचर 6000 का है, which was taken over by creditor in 5000 in full settlement। यहां पे आपकी क्रेडिटर है 5000 के, और यहां पे आपका फर्नीचर है कितना? 6000। फर्नीचर है 6, क्रेडिटर है 5, फुल सेटलमेंट में पे हो गया है, तो क्या इसकी अकाउंटिंग करूंगा क्या? या नहीं, नो एंट्री विल बी पास्ड। Creditors of 50,000 took over the stock at agreed value of 45,000 and the balance was paid to them। Creditors ने क्या बोला? देखो भैया, 50,000 में से हम गुड्स लेके जा रहे हैं 45,000 के, तो अब कितना बचा हुआ है? 5,000। ये 5,000 तुम मेरे को पे कर दो, तो रियलाइजेशन डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो किसके बारे में बात होगी? सिर्फ और सिर्फ 5,000 के बारे में बात होगी। तो 45,000 के क्रेडिटर्स और 45,000 का फर्नीचर, दोनों को हम इग्नोर कर देंगे, उनके लिए कोई भी जर्नल एंट्री पास नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 के लिए जर्नल एंट्री पास होगी। ड्रॉअर ऑफ बिल पेबल 25,000 टुक ओवर द फर्नीचर एट एग्रीड वैल्यू 29,000, दे पेड द एक्सेस वैल्यू। अब देखो, मेरा फर्नीचर था 29 का और बिल पेबल थे 25 के। उन्होंने बोला हम ये फर्नीचर लेके जा रहे हैं। मैं बेटा लेके तो चले जाओ, 4000 दे देना है फर्नीचर के बदले। तो पैसा है कि पैसा गया? आया, बैंक अकाउंट डेबिट। अब फर्नीचर डेबिट साइड रहता है, जब बिकता है तो क्रेडिट साइड, तो 4000 फर्नीचर के नाम से क्रेडिट साइड में। आप देखो बेटा, क्या मैंने बिल पेबल की अकाउंटिंग किया? क्या नहीं। 25K के फर्नीचर की रिकॉर्डिंग किया? क्या नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो 4000 मेरे को एक्स्ट्रा मिले, मैंने उसकी अकाउंटिंग किया है। ओके, लैंड एंड बिल्डिंग 1,60,000, कितने में बेचा? 3 लाख, थ्रू अ ब्रोकर। अब ब्रोकर के थ्रू बेचा तो ब्रोकर ब्रोकरेज लेगा अपनी,
तो 3 लाख पे कितनी ब्रोकरेज लगेगी? 2%, दैट इज 6,000। तो नेट मेरे को कितना मिला? 2,94,000। तो पैसा है कि पैसा गया? आया सर, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, और रियलाइजेशन क्रेडिट। एसेट बिकेगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होता है, और अगर लाइबिलिटी पेड होती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है। नेम द एसेट दैट is not transferred to the debit side of realization account but brings certain amount of cash against its disposal at the time of dissolution of the firm. Unrecorded asset। देखो कितना भारी लिखा था उसने, बट ऐसे इसका अनरिकॉर्ड, ये आगे आपका वन लाइनर में या आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ लिया तो कुछ तो होना चाहिए। वो बैलेंस शीट में नहीं है, बट जिस दिन धंधा बंद हो रहा है आप वो बेच दोगे और आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा उसके बेचने पर, अनरिकॉर्डेड एसेट। वैसे ही What is the rate of interest payable on the amount remaining unpaid to the executor? मतलब एक पार्टनर मर गया, उसके एग्जीक्यूटर को आप पैसा पे करना है आपको लोन के फॉर्म में, ठीक है। अब उसके एग्जीक्यूटर का 2 ऑप्शन है, वो बोलेगा कि जब तक तुम पैसा पे नहीं करोगे इतना परसेंटेज प्रॉफिट मेरा, बट ऐसा उसने कुछ बोला नहीं। वो बोल रहा है भैया देखो ये पैसा मेरे को दे दो। मैं बोल रहा हूं मेरा पैसा थोड़ा टाइम लगेगा देने में, तो उसने बोला भाई देखो अगर ये पार्टनर जिंदा होता तो आप 6% का ब्याज देते थे, अब ये पार्टनर मर चुका है, आप बोल रहे हो प्रॉफिट भी नहीं देंगे, तो भैया 6% का मिनिमम ब्याज तो देना पड़ेगा, ठीक है। पार्टनर का लोन होता तो 6% का ब्याज देते थे या नहीं देते थे? हाँ, ये भी समझो ना, पार्टनर मर गया, तुमने उसका पैसा लौटा नहीं रहे हो, तो या तो मेरे को जितना समय उसका पैसा रख रहे हो उसका प्रॉफिट दे दो मेरा शेयर, या प्रॉफिट नहीं दे पा रहे हो तो तुम इंटरेस्ट दे दो 6% के हिसाब से। मैं बोलूंगा प्रोविजन नहीं बोलता, प्रोविजन कहीं ना कहीं बोलता है हाँ चलो ठीक है 6% तो दे दो। At the time of retirement of existing partner, retirement है, goodwill already shown in the books is written off in old partners old ratio. The answer is old. Okay, next. Starting में बहुत फटाफट होते हैं, आगे थोड़े कैलकुलेशंस आते हैं ना, कोई बात नहीं। goodwill of the deceased partner will be debited। अच्छा, deceased partner मर रहा है, वो जा रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है अपना शेयर, तो वो तो क्रेडिट होगा। डेबिट किसको होगा? रिमेनिंग पार्टनर्स को, इन देयर गेनिंग रेशियो, जो उन्होंने गेन किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पे भी क्या होता है सर, गुडविल का ट्रीटमेंट नॉर्मली गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग चलता है, तो गेन किसने किया है? पुराने पार्टनर्स ने, तो उन्होंने गेन किया हुआ है, और जो जा रहा है उसने सैक्रिफाइस किया है, तो डेबिट किसको होगा? गेनिंग पार्टनर्स को, क्रेडिट किसको होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू रिटायरिंग पार्टनर, द पार्टनर दैट इज सैक्रिफाइसिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। एबीसी आर पार्टनर्स। अब देखो ऐसा क्वेश्चन आया ना, मेरे को नहीं आता मैथ्स, ओहो मेरे को मैथ्स नहीं आता, मैं क्या करूंगा, पहले सबसे देखूंगा कि क्या हुआ है। बी रिटायर सेलिंग हिज शेयर। अच्छा बी जा रहा है, बी जा रहा है तो बी ने सैक्रिफाइस किया। अच्छा तो ए और सी ने क्या किया है? गेन किया है। ओके, कितना गेन किया है पता नहीं। सर एक काम करते ना, ये 4,000 क्या बोला है कि 7,200 इज द शेयर। 7,200 क्या है? बी का शेयर ऑफ गुडविल है जो उसने सैक्रिफाइस किया। वो 7,000 में से 4,000 ए से वसूल कर रहा है और 3,200 बी से वसूल कर रहा है, तो कहना है से गेनिंग रेशियो निकाल सकता हूं मैं। ऐसे ही तो होता है ना बेटा, अपन गेनिंग रेशियो निकाल के फिर अमाउंट निकालते हैं, तो मैं गेनिंग रेशियो निकाल रहा हूं, 0 0 काट दो, ठीक है। 4 10 जा और 4 8 जा, ठीक है। फिर आगे 2 5 जा और 2 4 जा, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:4। याद है सबको? सॉलिड है। गेनिंग रेशियो क्या हो गया? 5:4। अगर आपको ऐसे का भी गेनिंग रेशियो निकालने बोला तो गेनिंग रेशियो आपके सामने है। अब वो बोल रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, मैं सीधा बोलता हूं, अपन पास गेनिंग रेशियो आ गया, चलो ए का गेन निकाल ले, ये सिंपल ट्रिक है। ए का गेन क्या रहेगा? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू पहले ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 17/27, ये है आपका ओल्ड, ये है आपका न्यू। ओल्ड क्या है? ए का 4/9। क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो इंटू 3, तो ये हो गया 17/27 माइनस 4 3 12,
12, 9 3 जा 27, तो 5/27 आ गया ना भाई, 5/27 आ गया ए का गेन। अब बी के गेन की बात करते हैं। बी का न्यू क्या है 10/27, ओल्ड क्या है, सॉरी सी माय बैड, सी, हाँ सी का ओल्ड क्या है 2/9, तो 9 इंटू 3 और 2 इंटू 3, तो 10 - 6 द होल डिवाइड बाय 27, 4 डिवाइड बाय 27, डिनोमिनेटर सेम है, तो गेनिंग रेशियो 5:4 वही आ गया। हाँ, तो मेरा आंसर है 17:10। ठीक है राजा, मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता हूं, ज्यादा घर पे स्ट्रेस नहीं लेने का। आपको गिवन है ना यार, और आपको न्यू माइनस होल्ड करना आता है तो गेन निकल जाएगा, और गेन के लिए स्प्लिटिंग भी गिवन है, मैं वैसे करके निकाल लूंगा। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। ओके सर, इफ देयर इज एनी बैलेंस लेफ्ट अनपेड टू द रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, और वो लोग प्रॉफिट का शेयर भी नहीं मांग रहे हैं, तो उनको 6% से आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। ओके सर, गुडविल अराइजिंग टू आउटगोइंग पार्टनर इज एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग द बुक्स ऑफ द ओल्ड फर्म must be written off in old ratio amongst the partners. PQR were partners in a firm on 31st March 2018 are retired. The amount was payable to R was 2,17,000 which was transferred to the loan account. R agreed to receive interest on this amount as per the provision, that is 6%. State the rate at which 6%. Aman, Bimal, Dimak are partners in a firm sharing profit in the ratio of 2:3:5. The goodwill of the firm is valued at 37,500. Aman retired. अच्छा, अमन चला गया. Bimal and Deepak decide to share future profits equally. अच्छा, old क्या था 2:3:5. न्यू क्या है 1:1. अब पहली बात ऑब्जर्व करो, अमल, बिमल और दीपक, दीपक का पहले कितना था 5/10, दैट इज 1/2, अभी भी कितना है 1/2, तो दीपक ने गेन किया है कुछ भी नहीं, तो टेक्निकली अमन ने सैक्रिफाइस किया है और बिमल ने, बिमल है कि बिमल, हाँ बिमल ने क्या किया है गेन। अच्छा, अमन जा रहा है तो अपना पूरा का पूरा शेयर छोड़ के जाएगा, 2/10 is the gain and 2/10 is the sacrifice. तो गुडविल कितना होगा सर 37,500 इंटू 2/10, 0 कट, 3,000, 6,000, 1,500, 7,500। गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, बीमल का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमन 7,500, 7,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, Riyansh, Gaurav and Krishna were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 8:7:5. On 2nd November, Kavleen died. Kamlee's share of profit till her death was calculated at 9,375. Is there change in PSR after death? Assume no, क्यों क्वेश्चन ने बताया नहीं। अगर सर पीएसआर चेंज नहीं होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, और जो पार्टनर मर रहा है उसका अकाउंट क्रेडिट। और सर अगर पीएसआर चेंज होता था तो ये 9,375 कवलीन को क्रेडिट तो होता था बट डेबिट होते थे पार्टनर्स को जिसने गेन किया है, तो फिर आपकी एंट्री क्या हो जाती थी, इफ द आंसर वुड हैव बीन यस, तो गेनिंग पार्टनर डेबिट और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट, और आपका सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है कवलीन, तो कवलीन दैट इज सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। ओके, व्हाई इज गेनिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स कैलकुलेट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द डेथ, वो गुडविल के लिए। अबे एंड बीना वो पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। हाँ थक गया। अरे क्वेश्चन बहुत फुद्दू से है, तुमको पता है क्या, तुम एक मिनट क्वेश्चन तो पढ़ो, इतना भारी क्वेश्चन, वन लाइनर है। अमन बीना व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2
ऑन 1st April 2013 they decided to admit चंदा फॉर 1/5 शेयर. अच्छा, चंदा मेरी, ओके सॉरी, अब है और बीना और यहां पे चंदा. ओल्ड क्या है सर? ओल्ड है 3:2. अब न्यू क्या है? चंदा आई है 1/4 शेयर के लिए, चंदा सॉरी 1/5 शेयर के लिए आई है. तो फ्यूचर में चंदा का शेयर कितना हो जाएगा? 1/5. तो कितना बचा? 4/5. 4/5 में से 3/5 किसका है? अभय का. तो ये हो गया 12/25. ओके, बीना कितना हो गया? अभय बीना 4/5 का 2/5 दैट इज 8/25. तो न्यू का क्या हिसाब है? 12/25 8/25. और ये 1/5 शेयर के लिए आया, क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं. तो इंटू 5 तो ये भी हो गया 5/25. तो न्यू पीएसआर कितना हो गया? न्यू पीएसआर 12:8:5. डिनोमिनेटर सेम हो गया. अब क्या हुआ? इनके पास रिजर्व था 25,000 रुपए का, विच दे वांटेड टू शो इन द न्यू बैलेंस शीट ऑल्सो. मतलब रिजर्व को राइट ऑफ करने चाहते थे क्या? नहीं. जब भी रिजर्व का राइट ऑफ नहीं होता है तो आप एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हो, और वो एडजस्टमेंट एंट्री का नेट इफेक्ट क्या होता है? क्या होता है? नेट इफेक्ट होता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ओके, ठीक है सर. ऑन October 2013, Abhay met with an accident and died. Beena and Chanda decided to admit Abha's daughter Fiza in the partnership, who agreed to bring 2 lakh as capital. Okay. Calculate Abha's share in the reserve. जो मर गया अभा, उसका शेयर कितना होगा? सर गुडविल कितने की है? 25,000. 25,000 में उसका शेयर कितना है? 12/25. तो द आंसर इज, देखो कितनी राम कहानी, सिंपल सोल बता सकता था कि भैया न्यू पीएसआर निकालो और बात खत्म करो. द आंसर इज 12,000. इतनी जो राम कहानी घुमाया उसका समरी यही था कि भैया नया पार्टनर आ गया, न्यू पीएसआर निकाल लो, और फिर जो एक पार्टनर वो मर गया तो उसको कितना शेयर ऑफ रिजर्व देंगे. दैट्स इट. बता के दिमाग में एक क्लिक होना चाहिए कि पुराना रिजर्व राइट ऑफ नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि क्वेश्चन ने मना किया. X and Z were partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2:2. Z retired and the amount due to him was 85,000. He paid 5,000 immediately and the balance was payable in 3 equal installment carrying 6% interest. Journal entry pass करो retirement में. Z capital debit to cash / bank 5,000 and to Z loan account at the rate 6% per annum. Okay sir. Ram, Mohan, Sohan were partners in the firm sharing profit and loss in the ratio of 4:3. Mohan retired. His share was taken over equally by Ram and Sohan. In which ratio the profit and loss on revaluation? वो बोल रहा है कि भैया एक पार्टनर रिटायर हो गया है तो रिजर्व या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस, his share was taken over by equally. In which ratio profit and loss on revaluation of asset एंड लाइबिलिटी ऑन रिटायरमेंट. तो रिवैल्यूएशन हमेशा क्या जाता है? ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ही जाता है. ठीक है, अब इसके लिए इतना भारी भारी लिखने का जरूरत नहीं है, बट वो लिखते हैं. एक सेकेंड गाइस, फोन आया है कोई. चलो बढ़ते आगे. A, B were partners in a firm having capital 54,000 and 36,000 respectively. They admitted C for 1/3 share in profit. C brought proportionate amount of capital. अब देखो पहली बात, A और B पहले पार्टनर थे, C आया. C कितने शेयर के लिए आया? 1/3 शेयर के लिए. तो इन दोनों के लिए कितना बचा है? 2/3. यस. अब सर 2/3 शेयर के लिए कैपिटल कितना है? 54 प्लस 36 दैट इज 90. तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? अगर 2/3 के लिए 90 है तो टोटल कैपिटल इक्वल्स टू 90,000 इंटू 3/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो गया भाई?
90,000 into 3 divided by 2, that is 1,35,000. 1,35,000 टोटल कैपिटल होना चाहिए. 90,000 ऑलरेडी है, तो नया पार्टनर सी फॉर 1/3 शेयर कितना लेके आएगा? 45,000. कितना लेके आएगा? 45,000. 135 होना चाहिए, 90 है, तो ये कितना लेके आएगा? 45. Any change in relationship of the existing partners which results at the end of the existing agreement and enforces making a new agreement, क्या है? Reconstitution of partnership. इतना भारी भारी लिखते भाई, कोई सेंस ही नहीं बनता इतना भारी लिखने का. When a new partner brings cash for the goodwill, the amount credited is, सर जब भी पार्टनर कैश लेके आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और जर्नल एंट्री के पर्सपेक्टिव में टू प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होता है. ठीक है, तो यहां प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट होगा. ठीक है राजा, डेबिट क्या होगा? बैंक, क्रेडिट का हो गया प्रीमियम फॉर गुडविल. फिर क्या होता है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट होता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होते हैं. ठीक है राजा, तो कभी आप गौर से इसको ऑब्जर्व करोगे ना, ये प्रीमियम कौन लेके आया है? न्यू पार्टनर, मतलब गेनिंग पार्टनर ये पैसा लेके आया है, और जा किसको रहा है? सैक्रिफाइसिंग को. तो कहीं ना कहीं इसका नेट इफेक्ट वापस से गेनिंग टू सैक्रिफाइस ही होता है. ओके, बट यस जर्नल एंट्री में अलग अलग दिखाना पड़ता है. सर अगर वो कैश लेके नहीं आया तो करंट अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल, फिर जो भी है वही करना पड़ता है. अगर पार्टनर पैसा लेके आता है तो बैंक डेबिट, पैसा लेके नहीं आएगा तो करंट अकाउंट डेबिट होता है गुडविल के लिए. गुडविल इज ए इंटेंजिबल एसेट, कोई बोलने की बात नहीं है. वैल्यू ऑफ द रेपुटेशन ऑफ द फर्म गुडविल डैश प्रॉफिट्स in excess of actual profit over normal. Actual over normal is known as super profit. Share of old partners will be dash if the new partner admit. अब देखो ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा? कम की ज्यादा? सर अगर नया पार्टनर आएगा तो ओल्ड पार्टनर का शेयर रिड्यूस होगा. अब क्या सारे ओल्ड पार्टनर्स का रिड्यूस होगा? कि नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी का तो रिड्यूस होगा. या अगर वो ऐसा लिखता था, will share of all the old partners will reduce in case of new partners admitted. Option number 1 yes, option number 2 no, option number 3 not for all but yes for few partners. The option number is 3. देखो जरूरी नहीं है कि हर पार्टनर का शेयर कम हो, ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर का शेयर कम भी नहीं हुआ, बढ़ भी नहीं रहा है. ठीक है, तो हाल फिलहाल शेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स ऐसा लिख देता हूं, विल रिड्यूस या डिक्रीज. और नॉर्मली बेटा डिक्रीज होता ही है, या आप इसको नहीं भी लिखोगे तो चलता है. लेट्स टेक इट वेरी नॉर्मल. नॉर्मली ओल्ड पार्टनर्स का शेयर डिक्रीज ही होगा जब न्यू पार्टनर आता है, अज्यूमिंग कि सारे के सारे पार्टनर्स बहुत अच्छे लोग हैं, हर पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा. ओके, अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी कहां जाती है? सर अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी अगर रियलाइजेशन है तो अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी का पेमेंट होता है, वो जाती है डेबिट साइड. बट अगर रीवैल्यूएशन है तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी एक तरह का नुकसान है तो डेबिट. तो रियलाइजेशन में भी अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी डेबिट साइड है, रीवैल्यूएशन में भी डेबिट साइड है. रियलाइजेशन में भी अनरिकॉर्डेड एसेट क्रेडिट साइड लिखा जाता है, और रीवैल्यूएशन में भी कहां लिखा जाता है? क्रेडिट साइड. नेक्स्ट अनरिकॉर्ड एसेट क्रेडिट साइड. क्या देख रहे हो तुम? फ्लो देखो, ऐसा फ्लो आना चाहिए आपको. ज्यादा नहीं, 34 मिनट ही हुआ अभी, चिल मारो. न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड इन द फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. बिना सारे पार्टनर्स के कंसेंट के नया पार्टनर नहीं आ सकता. ओल्ड पार्टनरशिप विल डिसॉल्व इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, हाँ. न्यू पार्टनर आया, हाँ. अरे ऑल ऑफ दीज. If new partner brings goodwill in cash, then dash account will be debited. Cash oblique bank account will be debited. ठीक है सर. सर अगर कैश लेके नहीं आया तो गुडविल के लिए करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड. If new partner brings goodwill in cash, then account will be credited is premium for goodwill account. क्या हो जाएगा? क्रेडिट.
Profit or loss represented by revaluation will be transferred to the capital accounts of old partners in old ratio. याद है तुमको गुडविल रेज और राइट ऑफ करना है, ठीक है, वो भी याद रखना, कभी कभी रेज और राइट ऑफ हो जाता है कि वो बोलता है कि गुडविल एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म के जो नीचे गुडविल ऑफ द फॉर्म में उसको रेज करना है, राइट ऑफ करना है. तो हम रेज कैसे करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स में रेज करेंगे और राइट ऑफ करेंगे न्यू रेशियो में. ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ, ओ सॉरी, जब ये रेज राइट ऑफ बोले ना, रेज एंड राइट ऑफ बोले, और इसके लिए वो जर्नल एंट्री बोले आपको, तो जर्नल एंट्री में जब हम रेज करेंगे तो गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, और जब राइट ऑफ होगी तो गुडविल क्रेडिट न्यू पार्टनर न्यू रेशियो डेबिट. ठीक है, ऐसा करोगे आपका आंसर आ जाएगा. जब वो रेज राइट ऑफ बोलता है तभी करना, अदरवाइज करेंगे क्या हम? नहीं. गुडविल ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Amount of goodwill already appearing in the books will be written off in old partners old ratio. Old partners old ratio. An increase in the value of asset will be recorded in dash side of revaluation. फायदा है credit side of revaluation. ठीक है राजा, बढ़े आगे. An increase in the value of liability will be recorded in the debit side of the revaluation. Decrease in the value of liability will be recorded in the credit side. एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट साइड. डी है ना भाई, फ्लो में. ए एंड बी वर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2. सी एंड डी वर एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर. ए सैक्रिफाइस, जब भी ऑफ बोला तो मल्टीप्लाई करना है. ए सैक्रिफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर. तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया? सर ए ने अपने शेयर का, उसका अपना शेयर क्या है? 3/5 का 1/4 सैक्रिफाइस किया. तो ए ने कितना सैक्रिफाइस किया है? 3/20. ए का सैक्रिफाइस इस कौन सा पार्टनर है? सीज न्यू शेयर. तो सी का न्यू शेयर इज, अपने क्या निकालना है? कैलकुलेट द न्यू पीएसआर. हाँ ठीक है, सी का न्यू शेयर है 3/20. ओके, अब बी का सैक्रिफाइस की बात करते हैं. बी क्या कर रहा है? बी सैक्रिफाइस 50% ऑफ हिज शेयर. उसका शेयर कितना है? 2/5. 50% मतलब हाफ, दैट इज इक्वल टू 2/10. बी का सैक्रिफाइस 2/10 है और यही सेम डी का न्यू शेयर है. ओके सर, डन. कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. अब सुनो बेटा, क्या हो गया भाई? तेरे को नाराज है क्या तू आज? सर ए का ओल्ड क्या था? 3/5. उसने कितना सैक्रिफाइस किया है? उसने सैक्रिफाइस किया है 3/10, सॉरी 3/20. क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं, तो कर दो 5 × 4 और 3 × 4 माइनस 3/20, दैट इज 12 माइनस 3, दैट इज 9/20 इज द न्यू पीएसआर फॉर ए, न्यू शेयर. बी का ओल्ड कितना था? 2/5. उसने कितना सैक्रिफाइस किया है? कितना सैक्रिफाइस किया है? 2/10. क्या डिनोमिनेटर सेम है क्या? नहीं सर, तो 5 × 2, ऊपर भी क्या हो जाएगा? 2 × 2 माइनस 2/10, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज 2/10 इज माई फाइनल आंसर. ठीक है सर, अब न्यू पीएसआर लिखते हैं. ए, बी, सी और डी. ए का कितना है? 9/20. बी का कितना है? 2/10. सी का कितना है? 3. सी का है 3/20 और डी का कितना है? 2/10.
तो अब डिनोमिनेटर सेम है क्या सब में? नहीं, तो इंटू टू, यहां पे भी इंटू टू, तो 9:4:3:4। सर हम टोटल करेंगे तो आंसर इसका 20 आना चाहिए, तो 9 + 4 13, 13 + 3 16, 16 + 4 20। तो न्यू पे सर 9:4:3:4। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B are partners in a firm. They decided to admit C for 1/5 share in the profits of the firm. C brings 4 lakh as his share of capital. Calculate the goodwill. अच्छा, गुडविल तो मेरे को रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। C अगर 1/4 शेयर के लिए 4 लाख लेके आया था, बेटा पिछला जो क्वेश्चन था ना, वहां मेरे को C कितना कैपिटल लेके आएगा वो निकालना था, तो मैंने दोनों पार्टनर्स को बेस लिया था। अब C कितना कैपिटल लेके आ रहा है, क्या मेरे पास गिवन है क्या? हाँ, तो C 1/4 शेयर के लिए 4 लाख लेके आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 4 लाख इंटू 5/1 दैट इज 20 लाख। और 20 लाख मेरा टोटल कैपिटल हो गया। ए और बी का कितना है? ऑलरेडी 10 लाख रुपए, और ये लेके आएगा 4 लाख, तो टोटल कितने हो गए? 14 लाख रुपीस। टोटल कितने हो गए? 14 लाख। 20 लाख में से 14 लाख चले गए, तो गुडविल कितना हो गया? 6 लाख। अब ये आ रहा है 1/5 शेयर के लिए गेन कर रहा है 1/5, तो 1,20,000 गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो सी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से। सर अगर कैश लेके आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिट, और कैश लेके नहीं आएगा तो सी का करंट अकाउंट डेबिट कर देना। ओके, ए एंड बी आर पार्टनर्स, profit sharing ratio 3:2. They admit C into partnership with 1/5 share which he acquires equally from A and B. From मतलब कहीं ना कहीं माइनस। अब सर 1/5 का इक्वली मतलब 1/2, दैट इज 1/10 किससे ले रहा है? A से, और 1/10 किससे ले रहा है? B से, तो उनके शेयर में से देखो माइनस हो गया। फ्रॉम मतलब होता है माइनस, और ऑफ मतलब होता है इनटू। और न्यू बीएसआर तो आपको आता है निकालने, उसका कोई दिक्कत नहीं। ए एंड बी ऑफ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3, 5:4:3. They decided to change the profit sharing ratio to 2:2:1. Okay. On that date, the balance of 3 lakh in general reserve and the debit balance of 4,80,000 in profit and loss account. जर्नल एंट्री पास करनी है सर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो। तो जनरल रिजर्व में हमेशा क्रेडिट रहता है, क्रेडिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? डेबिट। तो जनरल रिजर्व डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो क्रेडिट। अब प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट बैलेंस है, डेबिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके, डेबिट को खत्म करना है तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट। राइट ऑफ करना है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट और बाकी तीनों पार्टनर्स डेबिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो बेटा, इसका भी लेना है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, लोड मत लिया करो। जितना बड़ा क्वेश्चन ना उतना उसका इजी काम। जेन्युइनली बता रहा हूं। 2 मिनट पानी पी लेता यार, 2 घंटे हो गए मैं खड़ा हूं। 2 मिनट। हाँ, चल। हरे कृष्णा व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They allotted Shyam, they admitted Shyam as a partner for 1/5 share. For this purpose, the goodwill of the firm was valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average. The profits for the last 5 years were 50, 40, 75, -25, that is a loss, और 50,000. Calculate the goodwill of the firm after adjusting the following. The profit for 2014-15 ये वाला साल was calculated after charging abnormal loss. सर abnormal loss ऐड होता है, तो abnormal loss ऐड कर दिया, टोटल आ गया 2 लाख, एवरेज कर दिया 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो आपका आ गया 40,000। 40,000 आपका एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज 3, 1,20,000। हितेश एंड रितेश आर चाइल्डहुड फ्रेंड्स. Ritesh is a consultant whereas Hitesh is an architect.
दे कॉन्ट्रीब्यूटेड एन इक्वल अमाउंट, उन्होंने दोनों ने मिल के कॉन्ट्रीब्यूट किया इक्वल अमाउंट और उन्हें परचेज किया एक बिल्डिंग. आफ्टर 10 years दे सोल्ड द बिल्डिंग फॉर 3 crores एंड शेयर्ड द प्रॉफिट इक्वली. क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये दोनों बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप में है क्या? पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या है? When 2 or more people come together with the intention to earn profits from the business. ठीक है, वो दोनों साथ में धंधा करने आए हैं और प्रॉफिट कमाना है. क्या ये लोग धंधा करने आए क्या? नहीं, ये दोनों ने साथ में इन्वेस्ट किया है एक बिल्डिंग में और इन्वेस्ट करने के बाद फिर उन्होंने बिल्डिंग बेचा है. तो यहां पे उनका इंटेंशन भली प्रॉफिट है बट यहां पे बिजनेस के लिए नहीं है, वो अपना इन्वेस्टमेंट किए और वो इन्वेस्टमेंट को बेचे. दिस इज नॉट पार्टनरशिप. X and Y are partners. Y wants to admit his son K into the business. Can K become a partner? Yes, only if X agrees. Otherwise, not. Because all the partners should agree. Vishal and Co are involved in developing computer software, which is a high value added product. And Tiny and Company is involved in manufacturing of sugar, which is a low value item. If capital employed of both the firm is same, value of goodwill for which firm will be higher? But obvious विशाल एंड कंपनी का गुडविल ज्यादा रहेगा बिकॉज वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है और हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बेचता है, तो उसके प्रोडक्ट की वैल्यू हाई है और टाइनी की वैल्यू छो है. भले वो मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट की, बट विशाल का धंधा बड़ा है तो उसका गुडविल भी ज्यादा रहेगा कंपेयर टू टाइनी एंड कंपनी. If no agreement is made between the partners, interest on loan will be given at the rate 6% per annum. Profit will be divided in absence of partnership. 1:1 सबसे बड़ा ब्लंडर. इक्वल रेशियो रहता है. सर इक्वल को जस्टिफाई करो, अगर 4 पार्टनर रहे तो यहां 1:1 मतलब 50%, 50%. जब 4 पार्टनर रहे तो 25%, 25%, 25% और 25%, ऐसा स्प्लिट होगा. ठीक है राजा, पक्का? तो इक्वल रेशियो में रहता है. 1:1 से बेटर आंसर है इक्वल रेशियो. When there is no partnership deed, the provision of Partnership Act 1932 एक्ट याद होना चाहिए. इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की पार्टनरशिप एक्ट 1932 वो याद होना चाहिए. Absence of provision, interest on capital will be calculated. No interest. काय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? पगला गए हो क्या? बैलेंस ऑफ कैपिटल, अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में हो तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट रहेगा कि क्रेडिट रहेगा? प्रोबेबिलिटी, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि क्रेडिट ही रहेगा, मे बी क्रेडिट. ठीक है. और अगर आप फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर तो एक कैपिटल अकाउंट रहता है और एक करंट अकाउंट रहता है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस कैन बी डेबिट, कैन बी क्रेडिट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी शोन इन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट साइड. ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई है, तो पार्टनर क्रेडिट, फर्म को डेबिट. ओके सर. ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स विल बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. ड्रॉइंग्स है. अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहां दिखाई जाएंगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड, क्योंकि वो फर्म के लिए कमाई है, और पार्टनर के डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की बात कर रहा हूं. ड्रॉइंग्स डेबिट तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी डेबिट. कैपिटल में क्रेडिट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट होता है पार्टनर को. When question is silent upon date of withdrawal, then interest will be calculated for 6 months. जब भी क्वेश्चन में आपको डेट ऑफ ड्रॉइंग नहीं गिवन रहती है तो आप इंटरेस्ट कितने महीने के लिए कैलकुलेट करते हो? 6 महीने के लिए. If partnership deed mentions that interest on capital will be given 6% per annum interest, but obvious partnership deed बोल रहे हैं कि interest on capital will be given out of profits only, because partnership deed में interest on capital will be given. ऐसा कहा क्या? That will be a charge. अगर क्वेश्चन ऐसा लिखता था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज एट द रेट 6%, देन प्रॉफिट हो या ना हो देना पड़ेगा. बट यहां ऐसा चार्ज लिखा है क्या? नहीं. तो भैया नॉर्मली हम सबको पता है प्रॉफिट होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, प्रॉफिट होगा या ना हो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लिया जाएगा. तो सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया जाएगा जब प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट
हो या ना हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे कोई झंझट नहीं है, कैपिटल पे। प्रॉफिट होगा तो आईओसी देंगे, प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे, प्रॉफिट होगा तो कमीशन देंगे। प्रॉफिट होगा तो पार्टनर को रेंट देंगे क्या? नहीं सर, पार्टनर का रेंट प्रॉफिट हो या ना हो उसे देना पड़ेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट may have debit, may have credit. In the absence of partnership deed, how much interest will be given? अरे पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रहेगा क्या? नहीं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आज के तारीख में 50 है, बट कैन बी इंक्रीज टू 100 इफ सेंट्रल गवर्नमेंट विशेस टू। In the absence of partnership deed, interest on 6% will be allowed on partners. True की false? True. पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा विल बी गिवन टू पार्टनर्स नहीं। इफ एनी पार्टनर रिमेन्स एब्सेंट फ्रॉम द बिजनेस, एक पार्टनर है जो 1 महीने के छुट्टी पर गया है, शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी ऑटोमेटिकली रिड्यूस। अरे नहीं रे, पागल हो क्या? वो 1 महीने की छुट्टी पे गया तो क्या उसका प्रॉफिट कम कर दोगे क्या? नहीं। इफ टाइम ऑफ ड्रॉइंग इज नॉट गिवन तो हम हाफ ले लेंगे। हाफ ले लेंगे मतलब 6 मंथ्स के लिए ले लेंगे। बिल्कुल सर, 6 मंथ्स के लिए ले लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। बेटा ऑलवेज नहीं, इट मे और मे नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। एवरी पार्टनर इज द एजेंट ऑफ द फर्म, बट ऑब्वियस प्रिंसिपल एजेंट रिलेशन रहती है। एक्ट ऑफ अ पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल द पार्टनर्स एंड फर्म। एक्सपेंस आर चार्ज इन नेचर एंड शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस। भाग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में नहीं, कहां दिखाना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना चाहिए, बट ये बोल रहा है अप्रोप्रिएशन में। ट्रू की फॉल्स? सर फॉल्स है। छवि एंड नेहा वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। छवि withdrew a fixed amount at the beginning of each quarter. Interest on drawings is charged at the rate 6%. Interest on drawings amounted to 900. Pass necessary journal entry for charging interest on drawings. अब देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फॉर्म के लिए कमाई है तो क्रेडिट, और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट। देव ड्रू 10,000 ऑन 15th डे ऑफ एवरी मंथ। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी होगी? 1,20,000। रेट कितना है? 12%। एवरेज टाइम 6 कैसा आया? 15th ऑफ एवरी मंथ। तो मेरी फर्स्ट ड्रॉइंग हुई होगी 15 दिन के बाद, दैट इज फर्स्ट ड्रॉइंग से 31 मार्च तक कितने महीने हो गए? इकतीस मार्च तक कितने महीने हो गए? 11.5। और आखिरी महीने में सिर्फ आधे महीने बचा, तो ये हो गया 6 डिवाइड बाय, सॉरी ये हो गया 12 डिवाइड बाय 2, दैट इज द आंसर इज 6। तो आपका फॉर्मूला क्या है? टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। Amit is a partner, withdrew 7,000 at the beginning of each quarter. Beginning of each quarter, तो पहली ड्रॉइंग्स 1 अप्रैल को ही होंगी और लास्ट ड्रॉइंग 1 जनवरी को ही होंगी। तो 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक कितने महीने? 12। और 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितने महीने? 3 महीने, तो टोटल 15। अब एवरेज टाइम इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 2, दैट इज 7.5। यहां लिखा हुआ है 7.5 months। ओके, राज सीमा, ये ध्यान दो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, राज सीमा started partnership firm on 1st July 2018. They agreed that Seema was entitled to commission at the rate 10% of net profit after charging. जब भी आफ्टर चार्जिंग लिखे तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। राज सैलरी की 2,500 पर क्वार्टर। द नेट प्रॉफिट बिफोर राज सैलरी इज 2,27,500। अब राज का सैलरी 2,500 पर क्वार्टर है। कितने क्वार्टर है? 3, 4। सर वैसे तो साल में 4 क्वार्टर रहते हैं, बट ये धंधा ही कब शुरू हुआ? जुलाई में, मतलब अप्रैल मई जून, मतलब पहले क्वार्टर में धंधा था ही नहीं। तो इंटू 7, दैट इज 7,500 तो नहीं चाहिए। तो ये कितना हो गया? 2,20,000। परफेक्ट। अब 2,20,000 आपका नेट प्रॉफिट है आफ्टर सैलरी। अब इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, दैट इज इक्वल्स टू जो भी उसकी कमीशन आएगी 20,000 रुपए।
इसलिए मैंने सोल्यूशन में पूरा लिख दिया है ताकि फटाफट हो जाए, और ये नोट्स आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट, A and B are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 7:3. Their fixed capital is 9 lakh and 4 lakh. The partnership needs provide interest on capital, और A को सैलरी देना है 50,000 साल की, B को सैलरी देना है 3,000 महीने की। Profit for the year ended 31st 2019 was 2,78,000, which was distributed without providing interest on capital. अच्छा जी, तो आपने गलत क्या किया है? Wrong, गलत क्या किया है आपने? 2,78,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशियो में? 7:3। तो आपने 7:3 में बांट दिया। अच्छा, तो आपने ये गलत किया? हाँ सर, मैंने गलती से क्रेडिट कर दिया है। तो आपने जब गलती से क्रेडिट कर दिया, सुधारने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो 2,78,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 3, सॉरी 2,78,000 इंटू 7 डिवाइड बाय 10, दैट इज डेबिट कर दो पहले तो 1,94,600। क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट। कौन है ये? ये अपना ए है और ये बी। हमने गलती से क्रेडिट कर दिया था प्रॉफिट, सुधारने के लिए क्या कर देंगे? डेबिट। रॉन्ग प्रॉफिट। ठीक है सर। तो 2,78,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, दैट इज हमने गलती से 83,400 क्रेडिट कर दिया था, सुधारने के लिए डेबिट। अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल क्रेडिट रहता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्रेडिट। कितना? 90,000 और 40,000। ए का सैलरी है, ए का सैलरी उसके लिए कमाई है तो सैलरी भी क्रेडिट होगी। सैलरी है 50,000 और बी का कितना सैलरी है? 2,500 रुपए, 3,000 रुपए महीना, तो 36,000। अब ये सब करने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बचा? सर 90,000 फॉर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई। 40,000 फॉर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई। 50,000 फॉर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई। 36,000 फॉर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए कमाई। तो 2,78,000 में से ये चारों का टोटल होता है 2,16,000, आपने माइनस कर दिया। $2,78,000 माइनस 2,16,000, दैट इज 62,000। अब करेक्ट प्रॉफिट 62,000 है। 62,000 को 7:3 में बांट दो, दैट इज करेक्ट प्रॉफिट कितना है? 43,400 इसके पास और 62 इंटू 3 डिवाइड बाय 10, 18,600 इसके पास। चलो टोटल करते हैं। 90,000, 50,000, 43,400, 183,400 और यहां पे है 194,600। अच्छा जी, कौन सा साइड ज्यादा है? डेबिट साइड ज्यादा है, तो यहां पे जो साइड रहता है ज्यादा वही एंट्री में आता है। 194,600, तो 11,200 डेबिट ए का करंट अकाउंट और बी का करंट अकाउंट नहीं, बी का भी कैपिटल अकाउंट आना चाहिए। फिक्स कैपिटल है ना, तो यहां पे बी का भी करंट अकाउंट आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको डेबिट है तो बट ऑब्वियस बी को क्रेडिट होगा। बी का भी आपको निकालना है, निकाल लो। इधर 83,400 क्रेडिट है, यह आएगा आपका 94,600। सॉरी, ये डेबिट है 83,400, यह आएगा 94,600। तो आपको ऑटोमेटिकली 11,200 का फर्क वहां पे भी निकल जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो अलग मेथड से सीखे हुए हैं, मैंने आपके लिए भी लिख दिया है मेथड। जो मेथड आपको ठीक लगे बेटा वो करो। पार्टनर्स ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, मतलब एक कंपनी, हैव डिसाइडेड अग्रीड दैट डी अ माइनर शुड बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। व्हाट विल बी द लायबिलिटी ऑफ डी? भाई, he is there for profits only. His liability is limited to the extent of his capital. Limited to the extent of capital. उसके घर बार नहीं बेचेंगे। Net profit is 30,000. Partner salary is 12. Net profit है 30,000. पार्टनर को सैलरी देनी है 12,000 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है
20,000। तो भाई साहब पैसा देना है 32,000 रुपए देना है, बट प्रॉफिट है ही कितना, 30,000 प्रॉफिट। तो अब मेरे को रेशियो निकालना पड़ेगा। अच्छा 30 और 32, अब मेरे को एक रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। या आप एक प्रपोर्शनेट कर लो। कैसा सर? 30,000 पड़े हैं लेकिन 32,000 देने हैं, 32 में से 12 एक है, तो 30,000 डिवाइड बाय 32,000 इंटू 12, 11,250। ठीक है, या तो आप रेशियो निकाल लो, ये 11,250 है, या तो आप रेशियो निकाल लो 12 और 20, दैट इज 6 10 3 5। तो ये 30,000 को आप 3:5 में बांट लो, तो 30,000 इंटू 3/8 एंड 30,000 इंटू 5/8। ठीक है राजा? ओके सर, ऐसे निकालना है तो ऐसे भी निकाल सकते, 30,000 डिवाइड बाय 32 इंटू 20। Ram and Shyam are partners sharing profit and loss equally. Ram withdrew 1,000 पर मंथ रेगुलरली, तो टोटल हो गए 12,000 हर महीने की पहली तारीख को। तो फर्स्ट ड्राइंग से 31 मार्च 12 महीने, लास्ट ड्राइंग से 31 मार्च 1 महीना डिवाइड बाय 2, तो आपका एवरेज टाइम कितना आ गया 6.5। बाकी तो सब वही है। सर कितने क्वेश्चन है? ज्यादा नहीं है बेटा, वी आर अबाउट टू एंड, 95 क्वेश्चन है। Verma and Kawla, partners the firm. The partnership agreement provides that interest on drawing should be charged at the rate 6%. Verma withdraws 2,000 per month starting from April, मतलब स्टार्ट ऑफ द मंथ है तो यहां पे 6.5 आ गया। Call withdraws 3,000 per quarter from 1st April, मतलब स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर। फोन बज रहा है वापस। स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर मतलब पहली ड्रॉइंग्स 1 अप्रैल को। एक सेकंड, हाँ पापा का फोन है, पापा का फोन मना नहीं कर सकते। तो पहली ड्राइंग है 1 अप्रैल और लास्ट ड्राइंग रहेगी आपका चौथे क्वार्टर की पहली तारीख, दैट इज 1 जनवरी। तो यहां से लेकर 31 मार्च 12 महीने होते हैं और यहां से लेकर 31 मार्च 3 महीने होते हैं, तो 12 + 3 15 डिवाइड बाय 2, एवरेज टाइम इज 7.5। बाकी सब तो वही है। ठीक है सर, ये 12,000 कैसा आया? देखो बेटा 3,000 और साल में रहते हैं 4 क्वार्टर, बाकी सब तो सेम है। नेक्स्ट, यहां भी सेम है। हिमांशु विड्रॉ 2,500 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ है तो मतलब पहली ड्राइंग्स मोटा मोटी 30 अप्रैल को ही होगी और आपकी लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को होगी। अब 30 अप्रैल से अगले साल का 31 मार्च 11 महीने होते हैं और 31 मार्च से 31 मार्च एक भी महीना नहीं होता है, 0। 11 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 5.5। और कितने हो गए टोटल? हर महीने विड्रॉ कर रहा है ना, तो ये हो गया आपका कितना 2,500 इंटू 12। Brahman and partner in the firm, he withdraw 3,000 at starting of each month. Starting of each month आया तो 6.5। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लो कितना इजी है, और क्या चाहिए आपको जिंदगी बताओ। अमित एंड भोलार पार्टनर्स, दे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अरे अब यहां पे ना मेरे को डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? डेट ऑफ ड्राइंग गिवन है क्या? नहीं। अच्छा, डेट ऑफ ड्राइंग के अलावा क्या मुझे ये बताया कि स्टार्ट ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ, या स्टार्ट ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द क्वार्टर, मिड ऑफ द, ऐसे कुछ बताया क्या? नहीं। तो जब भी पीरियड मेंशन नहीं है तो मैं 6 ले लूंगा, 6 मंथ्स ले लूंगा एज माय एवरेज टाइम। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहता है? टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू एवरेज टाइम अपॉन 12। तो आई विल टेक एवरेज टाइम एज 6 इन बोथ दी सिनारियोस।
A and B were partners in a firm sharing profit 3:3. B guaranteed a profit of 2 lakh. B ने गारंटी किया था, B को गारंटी किया था, B को गारंटी दी गई है 2 लाख के 80,000 के प्रॉफिट की। अच्छा, करंटली प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख। ये किस रेशियो में जाएगा? आई टेक 3:2:1। इधर प्रिंट होना भूल गया। करंट प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। तो ए का कितना है? पहले 2 लाख इंटू 3/6। बी का कितना है? 2 लाख इंटू 2/6। और सी का कितना है? 2 लाख इंटू 1/6। तो ये हो गया 1 लाख। मेरे को कुछ डाउट हो रहा है वहां पे, क्या है उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? ठीक है, देखते हैं। 2 लाख इंटू 2 डिवाइड बाय 6, दैट इज 66,666.67। ओके, ठीक है। अच्छा, बी को गारंटी दी गई है प्रॉफिट 2 लाख की। सो सॉरी गाइस, माय बैड। सो सॉरी, बी को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की। अब मेरे को ये नहीं पता किसने गारंटी दी है, तो मैं मानूंगा ए और सी ने कंबाइंड गारंटी दी है। आपका करंट ईयर का प्रॉफिट कितना है? 84,000। पहले 84,000 को स्प्लिट कर दे ए बी सी के बीच में, ए बी सी। तो 84,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, 42,000। 84,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6, 28,000। और 84,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 6, 14,000। तो भाई साहब, बी को आपने गारंटी किया था 2 लाख की, बट बी को दे कितना पा रहे हो? 28,000। बी बोलेगा भाई साहब 1,72,000 शॉर्टफॉल है, ये 1,72,000 ए और बी भर के देंगे, ए और सी। किस रेशियो में भर के देंगे? 1,70,000 इंटू ए और सी के बीच में रेशियो क्या बचा? 3:1। तो इंटू 3 डिवाइड बाय 4। तो ए भर के देगा 1,29,000 और बी भर के देगा 43,000। ये भर के देंगे। तो आप ये क्रेडिट, ठीक है। तो मेरे को 2 लाख क्रेडिट करना है, 28 क्रेडिट कर चुका हो, तो और कितना क्रेडिट करना है? 172। अब 172 क्रेडिट करना है तो ये दोनों पार्टनर्स को डेबिट किया जाएगा। डेबिट मतलब एक तरह का लॉस होता है। तो 129, तो नेट कितना हो गया? 87। तो यहां पे कितना आया? 1,29,000 भर के देना है उसको, और उसको मिले कितने? 42,000। तो नेट कितना नुकसान हुआ है? 87,000 ए को, ठीक है। अब अगर मैं बी की बात करूं तो उसको भर के देने हैं 43 में से 14,000 उसको क्रेडिट किए हुए हैं, तो उसका नुकसान हो गया 29। अगर आप एक बार इसको टोटल मारोगे ना, 87 प्लस 29, द आंसर इज 1,16,000। इसका कारण क्या है? प्रॉफिट हुआ है 2 लाख, 2 लाख में से, क्योंकि आपने 2 लाख की गारंटी दी है, करंट प्रॉफिट कितना है? 84,000। तो अगर तुमने पूरा 84,000 बी को दे भी दिया, अभी भी 1,16,000 शॉर्ट है, ये 1,16,000 ये दोनों भर के देंगे, उसमें से
87,000 ये भर के देगा, 29 वो भर के देगा। ठीक है, मैंने दोनों कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है। ठीक है राजा, सो ये लॉस कैसे आया? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। अब अगर पार्टनर को क्रेडिट है तो कहीं ना कहीं किसी को तो डेबिट होगा, तो पार्टनर्स को ही डेबिट है क्योंकि इन्होंने गारंटी लिया गया था। तो डेबिट मतलब पार्टनर के लिए नुकसान होता है, क्रेडिट मतलब फायदा होता है। तो 129 डेबिट, तो नेट डेबिट ही है, लॉस है 87 और इसको है 29। ये क्वेश्चन आपने जरूर एक बार देखना चाहिए। ठीक है, ये मैंने कहा था अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही कि जो पार्टनर गारंटी में लॉस है उसका कैसे करेंगे। दिस इज द वे यू डू इट। ठीक है राजा, चलो that's all for today guys. See you, bye, take care. This is Sir Rishabh signing off. See you all in the marathon batch on 26th and 27th. 2 दिन में I'll try my best to cover up the syllabus for you. ठीक है राजा, see you, bye, take care. This is Sir Rishabh signing off.